नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी ज़मीन पे कब्जा कर लेता है बट उसके पास ज़मीन के कागजात नहीं होते हैं, तो क्या वो ज़मीन पे क्लेम कर सकता है? बिना कागज़ के क्या उस ज़मीन का मालिक बन सकता है? क्या उस ज़मीन पे वो क्लेम कर सकता है कि वही उस ज़मीन का एक्चुअल ओनर है? इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इसमें क्या ऐसे लीगलिटीज़ हैं, कानून क्या कहता है कि क्या सिर्फ कब्जा करने से ही उसको ज़मीन मिल जाएगा, ये इसमें सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट्स क्या हैं और जो प्रॉपर्टी लॉज है इंडिया के अंदर वो क्या कहता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसको अच्छे तरीके से जानने वाले हैं कि क्या कोई व्यक्ति सिर्फ कब्जा करके ही ज़मीन का मालिक बन सकता है, उसके लिए क्या उसके पास होना चाहिए, कि लीगलिटी क्या होनी चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो कैसे उससे आप निकल सकते हैं, अपने ज़मीन को बचा सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन पे कोई इलीगल तरीके से कब्जा कर लेता है, उसके पास ज़मीन के कागजात नहीं होते हैं बट फिर भी वो कब्जा कर लेता है और वो उस ज़मीन का मालिक खुद बन जाता है, वो कहता है कि वही ज़मीन का मालिक है, तो इस कंडीशन में आपके क्या राइट्स हैं और इसमें क्या लीगलिटीज़ हैं, इसको हम अच्छे तरीके से जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा ज़रूर देखें, जिससे कि पूरी जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और आप भी कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठा पाएँ। अब बिना टाइम वेस्ट के सीधा मेन टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में सिर्फ ज़मीन पर कब्जा होना ही आपको मालिकाना हक नहीं देता है। कानून के मुताबिक ज़मीन का मालिक वही है जिसके नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं, जैसे कि जिसके नाम पे या तो रजिस्ट्री है, या तो पट्टा है, खसरा है, खतौनी है, इत्यादि जो भी प्रक्रिया होते हैं, पेपर्स होते हैं ज़मीन के, अगर हैं जिसके नाम पे वो मालिक होता है। अगर आपके पास ये कागजात नहीं है तो आप कानूनी रूप से ज़मीन के मालिक नहीं माने जाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती कब्जा कर ले ज़मीन पे और बट उसके पास पेपर नहीं है, तो इस कंडीशन में उसके क्या राइट्स होते हैं, क्या वो उस ज़मीन का मालिक बन सकता है, अपने आप को घोषित कर सकता है। तो इसमें एक यहाँ पे एडवर्स पोजीशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। एडवर्स पोजीशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ज़मीन पे 12 सालों तक लगातार, मतलब बिना किसी ब्रेक के 12 सालों तक लगातार किसी ज़मीन पे रहता है और उस टाइम पे जो ज़मीन का एक्चुअल ओनर है, उस ज़मीन का मतलब रियल मालिक है, उस व्यक्ति को, कब्जाधारी व्यक्ति को किसी प्रकार से कुछ भी नहीं कहता, ना तो कोई लीगल प्रोसीडिंग करता है उसके खिलाफ, बेरोक-टोक उस ज़मीन पे लगातार वो अपना कब्जा बनाए रखता है और जो असली ज़मीन का मालिक है उसको इसके बारे में पता होता है और फिर भी वो उसको रोकता नहीं है। तो इस कंडीशन में वो व्यक्ति उस ज़मीन के एडवर्स पोजीशन के लिए, उस ज़मीन के मालिकाना हक के लिए कोर्ट में जो पिटीशन है वो दायर कर सकता है कि वो ज़मीन उसी का है। इस कंडीशन में अगर वो लगातार 12 सालों तक बेरोक-टोक उस ज़मीन पे रहता है तो, बट 12 सालों के दरमियान अगर कोई उस ज़मीन का जो असली मालिक है, अगर उसके विरुद्ध कुछ भी करता है, कोई लीगल प्रोसीडिंग करता है, कहीं पे कोई कंप्लेंट करता है, शिकायत करता है, फिर वो एडवर्स पोजीशन नहीं माना जाएगा। अगर बिल्कुल बेरोक-टोक है, 12 सालों में से किसी ने कुछ नहीं कहा, असली मालिक को, ज़मीन के मालिक को पता था, फिर भी कुछ नहीं कहा, तो फिर देन उस कंडीशन में वो डिक्लेरेशन सूट डाल सकता है कोर्ट में कि वो जो ज़मीन है वो उसी का है। तो इस कंडीशन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ज़मीन पे कोई थर्ड पर्सन ज़बरदस्ती कब्जा कर ले, तो इस कंडीशन में उसके पास कई लीगल राइट्स हैं कि वो उसके विरुद्ध कंप्लेंट दायर कर सकता है। उसको हटाने के लिए जो संबंधित न्यायालय है, न्यायालय में कंप्लेंट कर सकता है, पुलिस में इंफॉर्मेशन दे सकता है, एसडीएम कोर्ट में इसकी जानकारी दे सकता है उस अवैध कब्जे को हटाने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, जिससे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, क्योंकि हम ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए हमेशा लाते हैं और लाते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।